वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 7.2 जो कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से जो बाकी के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप जाकर मेरे पिछले क्लास क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं। आपको एक एक लाइन समझना है, एक एक स्टेप समझना है कि किस बेसिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दिया है 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालने बोला है? क्वेश्चन में हमको सबसे पहले अनुपात निकालने बोला है। क्या बोला है? अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो निर्देशांक ज्यामिति में अनुपात के बारे में पढ़े थे, तो अनुपात में हम लोग क्या पढ़े थे? अनुपात में हम लोग m1 अनुपात और क्या पढ़े थे? m2। m1 अनुपात m2, इसको हम लोग m1/m2 भी लिख सकते हैं। अनुपात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m1 अनुपात m2 लिखते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालने बोला है कि जो अनुपात है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेखाखंड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सबसे पहले हम लोग रेखाखंड ले लेंगे जिसका नाम P और Q ले लेंगे। क्या ले लेंगे? P और Q। तो P जो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, यहाँ A और B दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं A और B। क्या लिखेंगे? A और B, A और B। तो A का निर्देशांक दिया है 1,-5 और B का निर्देशांक दिया है -4 और 5। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विभाजन सूत्र मतलब विभाजित करना। तो A और B जो रेखाखंड है, इसको हम लोग एक बिंदु ले लिए जिसको विभाजित कर दिए P बिंदु। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? X और Y। क्या हो गया? X और Y। तो A का निर्देशांक दिया है 1-5 और B का निर्देशांक दिया है -4 और 5। और हम लोग अपने से विभाजित करने के लिए, विभाजन निकालने के लिए, क्वेश्चन विभाजन के बारे में बोला है, तो हम लोग P बिंदु लिए जिसका निर्देशांक क्या ले लिए? X और Y। हमको निकालने क्या बोला है? अनुपात में निकालने बोला है। तो जो A और P का दूरी है ये अनुपात में, इसको हम लोग क्या ले लेंगे? M1 ले लेंगे। और P और B का जो दूरी है इसको क्या ले लेंगे? M2 ले लेंगे। हम लोग को M1 और M2 का मान निकालना है। M1 और M2 का मान निकालना है। तो हम लोग किस फॉर्मूला से प्रयोग करेंगे? विभाजन सूत्र से प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? विभाजन सूत्र। इससे पहले क्वेश्चन बोला है कि x अक्ष से विभाजित होता है। अच्छा से देखो बाबू, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है x अक्ष से विभाजित होता है। क्वेश्चन बोला है x अक्ष से विभाजित। कभी भी अगर क्वेश्चन में x अक्ष के बारे में बोल दे, किसके बारे में बोल दे? x अक्ष के बारे में, या तो कभी भी क्वेश्चन में y अक्ष के बारे में बोल दे। किसके बारे में बोल दे? y अक्ष के बारे में। तो हम लोग को क्या लेना है? जैसे हम लोग P बिंदु लिए x और y, तो हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा जो बिंदु लेते हैं x और y लेते हैं। क्या लेते हैं? x और y लेते हैं। कभी भी y और x नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा क्या लेना है? पहला जो बिंदु है उसको x लेना है और दूसरा बिंदु क्या लेना है? y लेना है। तो क्वेश्चन में बोला जाए, अगर क्वेश्चन में बोला है x अक्ष के बारे में, तो हमेशा हम लोग x अक्ष का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में y अक्ष बोला जाए तो हमेशा हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? y अक्ष प्रयोग करेंगे। तो x अक्ष बोला है तो हमेशा x लेंगे और निर्देशांक बिंदु में हमेशा क्या होता है? x और y होता है। अगर क्वेश्चन x अक्ष के बारे में बोले तो x बिंदु लेंगे और y की जगह क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। y की जगह क्या लेंगे? 0। समझना है बाबू, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन y अक्ष के बारे में बोले, किसके बारे में? y अक्ष, तो निर्देशांक बिंदु में हमेशा x और y लेते हैं। तो x की जगह 0 ले लेंगे। अगर y अक्ष बोला जाए तो y की जगह क्या लेंगे? y लेंगे। हमेशा ये याद रखना है कि क्वेश्चन अगर x अक्ष के बारे में बोला जाएगा तो हमेशा x बिंदु की जगह x लेंगे और y बिंदु की जगह 0 लेंगे। अगर क्वेश्चन y अक्ष के बारे में बोला जाएगा तो x की जगह 0 लेंगे और y की जगह y लेंगे। इसमें क्या निकालने बोला है कि अनुपात में x अक्ष, तो जो हम लोग P बिंदु लिए, हम लोग क्या लिए? P बिंदु में x अक्ष के बारे में बोला है
तो हम लोग x लेंगे और y की जगह क्या ले लेंगे, y की जगह 0 ले लेंगे, y की जगह क्या ले लेंगे 0। x अक्ष बोला है, अगर क्वेश्चन y अक्ष बोलता तो x की जगह 0 लेते और y की जगह y लेते। तो विभाजन सूत्र में हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं, कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, अगर हम लोग को x बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो x बराबर क्या लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगर y बिंदु निकालते हैं तो क्या लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या लेते हैं, m1 प्लस m2 m2। तो ये क्या है, विभाजन सूत्र है। अगर x बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग m1 x2 लेंगे प्लस m2 x1 लेंगे। अगर y बिंदु निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 लेंगे। हम लोग को अनुपात निकालना है तो हम लोग पहले x बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x का। तो x के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या लेंगे, m1 प्लस m2 लेंगे। हम लोग को मान रख देना है। अच्छा से देखो बाबू, एक एक चीज समझो। तो x बिंदु जो दिया हुआ है तो x बिंदु का मान x ही दिया है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे बराबर m1 का मान है नहीं है तो लिखेंगे m1 गुना x2। अब a और b जो बिंदु दिया है वहां से हम लोग x1 x2 और y1 y2 का मान लेंगे। तो पहला वाला को x1 बोलते हैं, दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, x2। तो x2 का मान कितना दिया है, -4 प्लस m2 का मान नहीं है गुना x1 का मान कितना है, 1 है बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान नहीं है प्लस m2 का मान नहीं है तो लिखेंगे x बराबर -4 को m1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 m1 प्लस m2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 बटे नीचे क्या है बाबू, m1 प्लस m2। हम लोग x जो बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग x का यहीं तक रहने देंगे। अब हम लोग y का प्रयोग करेंगे। तो y के लिए क्या करते हैं, y बिंदु निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अच्छा से देखो बाबू, अब y का मान कितना दिया है, y का मान 0 दिया है तो y की जगह कितना लिख दिए, 0। m1 का मान है, m1 का मान नहीं है गुना y2। तो ए बिंदु का जो निर्देशांक है इसको x1 बोलते हैं, इसको y1। तो y1 का मान कितना है, -5। y2 का मान कितना है, 5। तो लिखेंगे 5 प्लस m2 का मान नहीं है m2 गुना y1 का मान कितना है, -5 लिखेंगे बटे m1 प्लस m2। तो m1 और m2 का मान नहीं दिया है। अब लिखेंगे 0 बराबर 5 को m1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m1 प्लस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 5 को m2 से करेंगे तो 5m2 बटे m1 प्लस m2 है तो लिखेंगे m1 प्लस m2। अच्छा से देखो बाबू, एक एक चीज समझो। अब m1 प्लस m2 को 0 से गुना कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे, इसके नीचे 1 है, m1 प्लस m2 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 बराबर यह कितना है, 5m1 प्लस 5m1 माइनस 5m2। अब हम लोग अच्छा से देखो बाबू, मान रख देंगे। क्या करेंगे, मान रख देंगे। y का मान कितना गया, y जो बिंदु था उसका मान 0 है तो 5m1 माइनस 5m2। अब अच्छा से देखो 5m2 के आगे माइनस है तो बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे 5m2 बराबर इधर क्या बच गया, 5m1। अब लिखेंगे m1 और m2, m1 को रहने देंगे और m2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 5। m1 और 5 का क्या रिलेशन है, गुना का। तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा, भाग। तो 5 से 5 गया तो m1 बटे m2 का मान कितना आ गया, 1:1। तो m1 और m2 का मान कितना आ गया, 1:1। हमको क्या निकालने बोला था, अनुपात। तो m1 का मान कितना आया, 1 और m2 का मान कितना आया, 1। और क्वेश्चन बोला है कि बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह जो x बिंदु है उसकी जगह m1 और m2 का मान रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर -4 गुना m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है बटे m1 1 प्लस 1। अब लिखेंगे अच्छा से देखो बाबू, -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 प्लस 1 बटे 1 और 1 2। लिखेंगे x बराबर माइनस प्लस माइनस
तो बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, बड़ा में माइनस है तो क्या हो जाएगा -3/2। तो x बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया -3/2। तो x बिंदु का निर्देशांक -3/2 और m1 अनुपात m2 का मान कितना आ गया 1:1। तो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि अनुपात ज्ञात कीजिए, इसके बाद जो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए x बिंदु का। तो x बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया -3/2 और m1 m2 का अनुपात कितना आ गया 1:1। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमको समांतर चतुर्भुज के बारे में बोला है कि समांतर चतुर्भुज है जिसमें किसका मान निकालना है x और y का मान निकालना है। चलिए हम लोग सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसमें लिख लेंगे a बिंदु का निर्देशांक, b का निर्देशांक, c और d का निर्देशांक। तो a का निर्देशांक दिया हुआ है 1,2, b का निर्देशांक दिया हुआ है 4, y, c का दिया हुआ है x, 6 और d का दिया हुआ है 3, 5। तो समांतर चतुर्भुज में जो बिंदु दिया हुआ है a, b और c, तो हम लोग समांतर चतुर्भुज में a और c तथा b और d जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे a और c विकर्ण है, a और c, और b और d क्या है विकर्ण है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु को क्या ले लेंगे P ले लेंगे, जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा x और y। हमको x और y का मान निकालना है, जो b का निर्देशांक y है और c का x है उसका मान निकालना है। इसके लिए हम लोग मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं उसी रूल से हम लोग इसको निकालने का कोशिश करेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग x जब बिंदु निकालेंगे मध्य बिंदु में, अच्छा से देखो बाबू, मध्य बिंदु जब ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, जब x बिंदु निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2 और जब y बिंदु निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। तो सबसे पहले हम लोग a और c का तथा b और d का मध्य बिंदु निकालेंगे, x और y का। तो हम लोग सबसे पहले a और c का किसका निकालेंगे, a c के लिए, x के लिए मध्य बिंदु क्या होगा x1 प्लस x2/2 होगा। x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान x है बटे 2। और जब y के लिए निकालेंगे क्या लिखेंगे y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है, प्लस y2 का मान कितना है 6/2। तो 1 प्लस लिख लेंगे 1 प्लस x/2 बराबर 6 और 2 8/2। तो 2 चौके 8, तो 2 चौके 8। तो इसका मान कितना आ गया, x और y का मान, x का मान 1 प्लस x/2 और y का मान कितना आ गया 4। AC विकर्ण के लिए, किसके लिए AC। अब हम लोग BD का निकालेंगे, किसका निकालेंगे BD के लिए। तो x बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x का मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 प्लस x2/2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान 4 है, प्लस x2 का मान कितना है 3 है बटे 2। तो 4 और 3 7/2। जब y का मध्य बिंदु निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान कितना है, y1 का मान y है, प्लस y2 का मान कितना है 5/2। तो y प्लस 5/2। अब अच्छा से देखो बाबू, समांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण a और c और b d क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं तो दोनों विकर्ण समान होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं समान। अब हम लोग x और x को एक जगह कर देंगे और y को क्या कर देंगे एक जगह। तो एक पहला का जो AC विकर्ण है उसका x का मान कितना आया, तो लिखेंगे 1 प्लस x/2
बराबर BD विकर्ण है, उसका x का मान कितना आया 7/2। अच्छा से देखो बाबू, अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। या तो अगर बराबर रहे, क्या रहे, अगर बराबर रहे तो हमेशा ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे, तो 2 से 2 गया, कितना बच गया 1 प्लस x बराबर 7। अब संख्या को एक जगह करेंगे, एक के आगे प्लस है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में 1 जाएगा 6, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 6 आ गया। x बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 6। अब हम लोग y का मान निकालेंगे। अब AC जो विकर्ण है y का मान कितना है 4 है, तो लिखेंगे AC के लिए y का मान कितना है 4, और BD विकर्ण के लिए y का मान कितना है, y का मान y प्लस 5/2 है। अब इसके नीचे 1 रहता है, क्रॉस गुना, 4 दुगनी 8 बराबर y को 1 से करेंगे तो y प्लस 5 का 5। अब संख्या एक जगह, 5 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 5, तो y का मान कितना आ गया 3। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि x और y का मान निकाले, तो x और y का मान हम लोग समांतर चतुर्भुज में जो क्वेश्चन दिया हुआ था x y, तो x का मान कितना गया, x का मान 6 और y का मान कितना गया 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 और 3। तो हम लोग जो क्वेश्चन बनाए समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज में याद रखना है AC और BD का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जो हम लोग बिंदु P लिए उसका x और y निर्देशांक लिए, अब AC और BD का विकर्ण हमेशा क्या होता है बराबर, तो x का मान यहाँ जो आया था AC विकर्ण में और BD का विकर्ण x का मान आया, उसको बराबर एक जगह कर दिए, और AC विकर्ण में y का जो मान आया था और BD का जो y का मान आया था उसको एक जगह कर दिए। वहां से हम लोग x और y का मान निकाल लिए, किस फॉर्मूला से, मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु में x बिंदु निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2, जब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में बोला है, हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त के बारे में बोला है, तो वृत्त में क्या बोला है व्यास के बारे में, किसके बारे में व्यास। तो बीच वृत्त के बीच में केंद्र होता है, क्या होता है केंद्र, और हम लोग जो आधा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्रिज्या। और जो बीच में या तो एक यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं व्यास। थोड़ा सा ऊपर हो गया, उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। और बीच में क्या होता है केंद्र होता है। तो क्वेश्चन बोला है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो AB वृत्त का क्या है व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3, मतलब केंद्र का मान दिया है 2, -3, और B का निर्देशांक दिया है, B का 1, 4 दिया है। तो किसका मान निकालने बोला है, A का निर्देशांक मतलब x और y, मतलब A बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोला है। अच्छा से देखो बाबू क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है एक वृत्त का व्यास है जिसमें केंद्र क्या दिया है, केंद्र का मान 2, -3 दिया है, और A बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोला है और B का मान दिया है। तो केंद्र को हम लोग अपने से P बिंदु ले लिए, क्या ले लिए P बिंदु। तो हम लोग मध्य बिंदु का प्रयोग करके x और y का मान निकालेंगे। तो मध्य बिंदु को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, x बराबर x1 प्लस x2/2। जब y बिंदु निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। तो हम लोग मध्य बिंदु का प्रयोग करके x और y का मान निकालेंगे। अच्छा से देखो बाबू एक एक चीज समझो। x बिंदु के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, x1 प्लस x2/2। तो x1 का मान कितना है, अच्छा से देखो, अब P बिंदु है, P बिंदु का मान 2, -3 है। तो जो 2, -3 है ये x और क्या है y है। तो x का मान कितना दिया है 2, तो x की जगह 2 रख देंगे। अब x1 का मान कितना है x है, प्लस x2 का मान कितना है 1 है बटे 2, क्रॉस गुना कर देंगे, 2 दुगनी 4 बराबर x प्लस 1।
एक के आगे प्लस है तो बराबर के अंदर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो x का मान कितना आ गया 3। अब हम लोग y बिंदु निकालेंगे, तो y के लिए y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब y का मान कितना दिया है p बिंदु निर्देशांक में -3 बराबर y1 का मान कितना है y प्लस y2 का मान कितना है 4 बटे 2। क्रॉस गुना 3 दूनी 6 माइनस है, -6 बराबर y प्लस 4। अब 4 के आगे प्लस है तो बराबर के अंदर क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 -4 y का मान -10। हमको क्या निकालने बोला था a का निर्देशांक जो कि x y, तो a का निर्देशांक अच्छा से देखो बाबू, a का निर्देशांक x x और y का मान कितना आ गया, x का मान 3 और y का मान -10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 और -10। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको अगर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला था वृत्त है जिसका केंद्र का मान दिया है, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है, ए का निकालना था, तो कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किए मध्य बिंदु निकालने के लिए जब x का निर्देशांक निकालेंगे, x बिंदु निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, जब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यदि a और b क्रमशः 2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है यदि A और B एक रेखाखंड है, हम लोग सबसे पहले एक रेखाखंड ले लिए A और B, क्या ले लिए A और B, तो A का निर्देशांक दिया हुआ है 2, और B का दिया हुआ है 2, अच्छा से देखो बाबू, इसके बाद बोला है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु लेना पड़ेगा जो P का निर्देशांक x और y का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा x और y का। अब क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि AP बराबर कितना दिया है 3/7 AB हो। अब अच्छा से देखो बाबू, बच्चा क्या मिस्टेक करता है, बच्चा ये कर देता है कि जो AP का M1 है और जो PB का M2 है वो क्या ले लेता है 3 और 7 लेता है, जो कि गलत है। क्या है गलत, हमको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है वो समझना है कि AP बराबर 3/7 AB हो। तो हमको एक चीज पता है कि AP बराबर कितना दिया है 3, तो AP का जो मान है M1 का मान 3 होगा, और जो नीचे 7 दिया है, नीचे मतलब क्या होता है हमेशा कुल होता है, हमेशा क्या होता है कुल। तो जो 7 दिया है A और B जो रेखाखंड है वो टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 7 दिया हुआ है, मतलब A और B रेखाखंड का दूरी का मान टोटल कितना है 7 है। अगर हमको A और P का मान पता है, A और P का मान कितना है 3 है और टोटल 7 है और AP का रेखाखंड 3 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो M1 और M2 का मान क्या लेना है, M1 और M2 का मान, M1 का मान 3 और M2 का मान क्या लेना है 4। तो बच्चा यहाँ मिस्टेक ये करता है कि M1 का मान 3 लेता है और M2 का मान कितना लेता है 7, जो कि गलत है। AP का मान 3 है और AB रेखाखंड टोटल दूरी 7 है, तो पहला 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमको M1 और M2 का मान पता है, M1 का मान 3 है और M2 का मान 4 है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र। हम लोग को x और y का मान निकालना है। x1 निकालने के लिए x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। अब M1 का मान कितना दिया हुआ है, M1 का मान 3 और M2 का मान कितना दिया है 4, तो लिखेंगे x बराबर M1 का मान 3 गुना x2, तो एक बिंदु का निर्देशांक x1 और b का x2 का मान कितना है 2 प्लस M2 का मान कितना है 4 गुना x1 का मान कितना है -2 बटे M1 प्लस M2, तो M1 का मान 3 प्लस 4, तो लिखेंगे x बराबर 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दुगनी 8 बटे 4 और 3 7,
तो लिखेंगे x बराबर 6 में 8 जाएगा तो -2/7। तो x का मान कितना आ गया, -2/7। अब हम लोग y बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो y के लिए y बराबर लिखेंगे m1 y2 प्लस लिखेंगे m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान कितना है 3 गुना y2। तो a का निर्देशांक पहला वाला y1 दूसरा वाला y2। तो y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 गुना y1 का मान -2 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान 3 प्लस 4। y बराबर 4 तिया 12 तो -12 प्लस माइनस माइनस 4 दुगनी 8 बटे 4 और 3 7। लिखेंगे y बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 12 और 8 20 बटे 7। तो x और y का मान निकालने बोला था P बिंदु रेखाखंड में x और y का मान। तो x और y का मान कितना गया, x का मान -2/7 और y का मान कितना गया, y का मान -20/7। तो हमको क्वेश्चन क्या बोला था, P रेखाखंड में जो m1 m2 का मान था x और y का मान -2/7 और -20/7 आया था। मगर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको ये समझना है कि AP बराबर 3/7 AB है। तो AP का मान जो AP रेखाखंड है A और P का मान 3 है, टोटल 7 है A और B तक। तो पहला वाला 3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 4। तो m1 का मान 3 और m2 का मान 4 है। हम लोग आज क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और जहां तक और बेहतरीन करने का कोशिश करें कि जो बच्चा समझ जाए और एग्जाम में 100 नंबर लाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।